नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक और बेहतरीन कहानी है। तीन तरुण ब्राह्मणों की कथा। विक्रम बेताल को पेड़ से पकड़ के लाता है और फिर कहानी सुनाता है। विक्रम जवाब देता है, क्योंकि जवाब नहीं देगा तो उसका सर फट जाएगा। जैसे ही वो अपना मौन व्रत तोड़ता है, बेताल फिर उड़ जाता है। यही कहानी है। इस कहानी में दूसरी कहानी आज स्टार्ट हो रही, देखिए उसको। सुनिए, बहुत मजेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शीशम वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां पिता की मटमैली रोशनी में उनकी नजर भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी, जो धीरे धीरे कराह रहा था। उन्होंने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर शव के अंदर से बेताल की आवाज आई, राजन, तुम अत्यंत अनुचित कलेश में पड़ गए हो, अतः तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यमुना किनारे ब्रह्मा स्थल नामक एक स्थान था, जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहां वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके यहाँ मंद्रावती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई, तब तीन कन्या कुब्ज ब्राह्मण कुमार वहां आए, जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे भय हुआ कि ऐसा करने पर वो तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार जो है, वहीं उसी स्थान पर कुटी बनाकर टकटकी लगाए हुए रात दिन वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद मंद्रावती को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े विकल हुए और उसे सजा संवार कर शमशान ले गए, जहां उसका दाह संस्कार किया। उनमें से एक वही एक छोटी सी मड़ैया बना ली और मंद्रावती की चिता की भस्म अपने सिरहाने रखकर एवं भीख से प्राप्त अन्न पर निर्वाह करता हुआ वहीं रहने लगा। दूसरा उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया, और तीसरा योगी बनकर देश देशांतरों के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना हुआ ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वत्रलोक नाम के गांव में जहां पहुंचा, वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने पर वह भोजन करने बैठा हुआ था, तभी एक बालक ने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप ना हुआ, तो घर की मालकिन ने क्रोध में आकर उसे उठाया और जलती हुई आग में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस योगी को रोमांच हो गया। उसने परोसे हुए भोजन को अ, सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोधित भाव में बोला, धिक्कार है आप लोगों पर, आप ब्राह्मण नहीं कोई ब्रह्म राक्षस है। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। योगी के ऐसा करने पर गृह स्वामी बोला, हे योगीराज, आप कुपित ना हो, मैं बच्चे की को फिर से जीवित कर लूंगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूं जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया, जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी। आग में धूल के पड़ते ही वो बालक जीवित होकर त्यों का त्यों आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण को योगी का चित अब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया। उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पर टांग दिया। भोजन करके योगी के साथ ब्राह्मण भी वहीं सो गया, और गृहपति के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलता हुआ वह योगी उस जगह पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह संस्कार हुआ था। वह पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को देखा, जो मंद्रावती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उससे तथा उससे पहले वाले ब्राह्मण से, जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज सजा रखी थी, कहा कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म हुई मद्रावती को जीवित करके उठा लूं। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह कुटिया उजाड़ डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंद्रावती उससे जीवित जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करके निकलते हुए उसके शरीर की कांति पहले से भी अधिक तेज हो गई। उसका शरीर अब ऐसा लगने लगा था जैसे वह सोने का बना हुआ है। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही व्याकुल हो उठे, उसके पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था, वह बोला कि वह उसकी स्त्री है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया है। दूसरे ने कहा कि
तीर्थों के प्रभाव से मिली है, वह उसकी भार्या है। तीसरा बोला कि भस्म को रखकर उसने काफ़ी लंबे समय तपस्या की है, उस प्रभाव से वह जीवित हुई है। अतः उस पर उसका ही अधिकार है। इतनी कहानी सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, इनके इस विवाद का निर्णय करके तुम ठीक-ठाक बताओ कि वह स्त्री किसकी होनी चाहिए। यदि तुम जानते हुए भी सही उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फटकर अनेक टुकड़े में बँट जाएगा। बेताल द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे बेताल, जिस योगी ने कष्ट उठाकर भी तंत्र मंत्र से उसे जीवित किया, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि ऐसा कार्य एक पिता ही करता है। वह उसे पति नहीं उसका वह पति नहीं बन सकता। जो ब्राह्मण उसकी अस्थियां गंगा में डाल आया था, उसे स्वयं को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए। किंतु जो उसकी भस्म की सैया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा, उसे ही उसका पति रहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया था। तूने इतने में बेताल ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया राजा, किंतु उत्तर देके तूने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं वापस अपने स्थान पर चला। यह कहकर बेताल उसे कंधे से उतर कर गायब हो गया। राजा ने भिक्षु के पास ले जाने के लिए से उसे फिर से पाने के लिए कमर कसी, क्योंकि धीर वृत्ति के लोग प्राण देकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करते हैं। तब राजा ने फिर से उसी स्थान की ओर लौट पड़ा जहां से वह 100 को उतार कर लाया था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए।